गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स। माय नेम इज़ गौरव और मैं आपके लिए हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ जिससे आप लोगों की रियल स्टेट की जो इन्फॉर्मेशन है और जो भी रियल स्टेट में आजकल चल रहा है उसके अपडेट्स मैं आपको देता रहता हूँ। तो आज मैं आपको एक ऐसा अपडेट देने वाला हूँ दैट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम रियल स्टेट बट इट इज़ वेरी कोरिलेट विद रियल स्टेट। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एयरबीएनबी की। आपने सुना होगा आजकल एयरबीएनबी का बिजनेस जो है वो कितना पीक पे है और एयरबीएनबी आप वर्ल्ड वाइड जो है यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंडिया से किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो थ्रू एयरबीएनबी यू कैन बुक अपार्टमेंट और वट एवर यू लाइक हाउस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एयरबीएनबी हाउ इट वर्क्स और एयरबीएनबी पे हमें कितना कमीशन देना पड़ता है, कैसे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि क्योंकि मैंने जो पिछले प्रोजेक्ट्स की जो वीडियोस बनाई है, फॉर एग्जांपल मैंने गोवा के लिए वीडियोस बनाई है। तो गोवा हो गया, मुंबई हो गया और भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए जो मैंने वीडियोस बनाई है तो उसमें हमेशा मैंने रेंटल इनकम की बात करी है। तो आज मैं आपको उसी रेंटल इनकम से कनेक्ट करके बताऊंगा कि आप एयरबीएनबी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़फुल कैसे है, आपको एयरबीएनबी से क्या मिलेगा, आपको एयरबीएनबी में रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होता है। तो मैं इसका पूरा एक प्रोसेस बताऊंगा ताकि आप कल को एक रेंटल यील्ड प्लान करते हैं किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, प्लॉट बाय करके आप कोई विला बनाते हैं या किसी वेकेशन प्लेस पे, फॉर एग्जांपल आप रत्नागिरी के अंदर कोंकण बेल्ट के अंदर आप बीच फेसिंग कोई विला बनाते हैं तो आप उसको कैसे रन कर सकते हैं और वहाँ से आप कैसे आरओआई ले सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपको एयरबीएनबी पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको चाहिए ही चाहिए होती है। सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है, दैट इज़ करंट बैंक अकाउंट। आपको जीएसटी नंबर चाहिए होता है। आपका बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जो आपकी फर्म है वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जब आपकी ये सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है तो आप एयरबीएनबी पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे जाते हैं तो एयरबीएनबी का आप साइट खोलते हैं। एयरबीएनबी की साइट खोलने के बाद आप एयरबीएनबी की साइट खोलने के बाद आप उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, कौन सी आपका बैंक अकाउंट है या कौन कौन सी आपकी डिटेल्स है, आप उसको फुलफ़िल करते हैं। उसको फुलफ़िल करने के बाद एक नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो आपके नेक्स्ट पेज पे आता है कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी दिखती है, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर अमेनिटीज़ क्या क्या है। एयरबीएनबी के कुछ क्लॉज होते हैं, जैसे आपके प्रॉपर्टी के अंदर वाईफाई होना चाहिए, किचन होना चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स होने चाहिए बेसिक नीड्स के, टी कॉफ़ी मेकर होना चाहिए और सर्विसेज होनी चाहिए हाउस कीपिंग की, जो भी बेसिक सर्विसेज है, बेसिक अमेनिटीज़ है। लाइक वॉशरूम के अंदर आपका सोप आ गया, हैंड वॉश आ गया। तो जितनी भी हमारी बेसिक अमेनिटीज़ होती है जो हमें डेली लाइफ में चाहिए होती है तो ये सब आपको उसमें अवेलेबल होनी चाहिए। और सेकंड थिंग क्या है कि आप अपनी पिक्चर्स को क्लिक करते हैं और एयरबीएनबी पे जाके अपलोड करते हैं। जब आप एयरबीएनबी पे अपलोड करते हैं तो इट विल टेक 7 days टू शो योर प्रॉपर्टी। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं अगर एयरबीएनबी पे रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो मुझे रिटर्न्स क्या आएंगी। तो रिटर्न्स मैं आपको बता देता हूँ। 3% से लेके 18% तक, फ्रॉम 3 to 18% तक रिटर्न्स इसमें आती है। 3% एक रिटर्न है जिसमें आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और आप एयरबीएनबी से कुछ नहीं करते, सिर्फ जस्ट रजिस्ट्रेशन। आपकी प्रॉपर्टी को केयर टेकर संभालता है, आपका सारी प्रॉपर्टी आप मैनेज करते हैं। तो 3 से 18% एक स्लैब होता है। 18% वो होता है जिसमें आप सारी चीज़ें मैनेज आप कर रहे हैं, आपको 18% एयरबीएनबी दे रहा है। 3% जो है, 3% पे एयरबीएनबी आपकी प्रॉपर्टी को मेंटेन कर रहा है खुद से। तो 3 और 18 में जो डिफरेंस है वो यही डिफरेंस है। तो ये वेरी करता है कि आप अपने केयर टेकर से आप अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करा रहे हैं, आप एयरबीएनबी से अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करा रहे हैं। एयरबीएनबी से करा रहे हैं तो 3% मिलता है, अगर आप खुद करें तो 18% मिलता है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, इनकी पेमेंट जो है वीकली पेमेंट्स आती है आपके बैंक अकाउंट में। और ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसमें आप एक आरओआई, एक अच्छी रिटर्न्स आप अपने अकाउंट में आप सेव कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हैं। और एयरबीएनबी एक वर्ल्ड फेमस वेबसाइट है। मतलब अगर आज लोग, अगर मैं बात करूँ ट्रैवलर्स की, तो ट्रैवलर्स दे डोंट लाइक द होटल, क्योंकि होटल में एक रूम होता है, रूम के अंदर एक छोटा सा सिट आउट जोन होता है और एक छोटा सा व्यू होता है। एयरबीएनबी में यू विल गेट ऑल द ऑप्शंस,
मतलब वी कैन से ए होम अवे फ्रॉम होम, एक घर से दूर। तो एक सारी फैसिलिटीज़ अमेनिटीज़ के साथ ये देते हैं। बाकी अगर आपको एयरबीएनबी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको कुछ भी समझ नहीं आता, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आप लोग प्रॉपर्टी बाई करते तो आपको एयरबीएनबी की नॉलेज होनी चाहिए कि आप एयरबीएनबी पे कैसा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ एनी सजेशन एनी क्वेश्चंस आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम नंबर डाल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।